गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम आपको IC 810 जो कि ऑडियो एम्पलीफायर के लिए प्रयोग किया जाता है और यह IC जो है एक ऐसा IC है कि इसके द्वारा बने हुए एम्पलीफायर का उपयोग हम लोग सिंपल साउंड बॉक्स में भी करते हैं, रेडियो में भी करते हैं, टेप रिकॉर्डर में भी करते हैं। इसके अलावा ब्लैक एंड वाइट टीवीज वगैरह में भी हम लोग इस एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं। तो IC 810 जो है वो ऑडियो एम्पलीफायर के लिए एक विशेष प्रकार का एम्पलीफायर होता है जिसका उपयोग हम हर जगह में कर सकते हैं। यहाँ पर आज जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो IC हम लोग यूज करते हैं उस IC को किस जगह हम लोग सेट करते हैं, क्योंकि IC के अलावा सर्किट्स में बहुत से कंपोनेंट्स जुटे होते हैं जिसकी सहायता से ही हम लोग IC के सर्किट को पूरा करते हैं और वो IC सिग्नल को शक्तिशाली बनाता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले दो प्रकार के PCB बोर्ड का यूज हम लोग करते हैं, दो प्रकार के बोर्ड का यूज हम लोग करते हैं। पहला जो होता है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहलाता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहने का अर्थ ये हुआ कि उसमें कॉपर का जो प्रिंट होता है, कॉपर का जो लाइन होता है वो उस सर्किट के लिए खास डिजाइन किया हुआ होता है। तो PCB जिस सर्किट के लिए बना हुआ है उसी सर्किट को हम लोग उस पर असेंबल कर सकते हैं। भैरो बोर्ड जो होता है उसमें हम लोग किसी भी सर्किट को असेंबल कर सकते हैं क्योंकि वह किसी एक खास सर्किट के लिए नहीं बना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि PCB क्या है और भैरो बोर्ड क्या है। तो ये देखिए, ये आपका PCB हो गया। यहाँ पर ये कॉपर का जो प्लेट है अलग अलग बना हुआ है जिसका दूरी अलग अलग है और इस साइड हम लोग कोई भी कंपोनेंट को उसमें जो सेट करना होता है इसको इस साइड से हम लोग बने हुए होल में डालते हैं और इधर उसका पिन होता है जिस पिन पर हम लोग सोल्डिंग आयरन की मदद से सोल्डर कर देते हैं। ये जो आपका देख रहे हैं ये है भैरो बोर्ड। इसमें अलग अलग छिद्र बना हुआ है और इसके दूसरे साइड में देखिएगा कि कॉपर का पेंट किया हुआ रहता है और कॉपर क्या होता है, हम लोग का कंडक्टर होता है। तो इसमें एक क्षेत्र के लिए एक ही पॉइंट वहां दिया हुआ रहता है। तो अगर यहाँ से मान लेते हैं कि कोई कंपोनेंट हम जोड़ रहे हैं और यहाँ से उसको दूसरे जगह ले जाना है तो इसके ऊपर हम लोग को एक तार का जरूरत पड़ता है और PCB में वो तार का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये जो PCB होता है ये किसी खास सर्किट के लिए बना है तो वही सर्किट हम लोग उस पर असेंबल कर सकते हैं, लेकिन भैरो बोर्ड पर हम लोग कोई भी सर्किट को असेंबल कर सकते हैं। अब देखिए, इसके साथ IC के सुरक्षा के लिए किसी भी सर्किट में जब हम लोग IC का यूज करते हैं तो IC एक सेंसिटिव कंपोनेंट होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि IC को सोल्डिंग करने से पहले बहुत सावधानी पूर्वक हम लोग को सोल्डिंग करना होता है और उससे बचने के लिए, क्योंकि IC थोड़ा सा भी ज्यादा अगर हीट हो जाता है तो वो IC हम लोग का खराब हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग IC बेस का यूज करते हैं। IC बेस में जैसा कि यहाँ पर ये देख रहे हैं ये हो गया IC बेस। जो अब IC को सेट करना है तो उस IC को इसके ऊपर सेट कर देंगे। पहले इसको हम लोग PCB में प्रिंट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर IC सेट करते हैं जिससे IC के गर्म होने का डर नहीं रहता है और IC खराब होने का डर भी नहीं रहता है। साथ ही साथ अगर IC खराब भी हो गया तो उसको आसानी से आप निकाल करके वहां पर दूसरा IC यूज कर सकते हैं। तो ये IC बेस जो होता है ये IC बेस आपको पिन के हिसाब से मिलता है और जितने पिन का IC है उसी पिन के अनुसार हम लोग IC को सेट करते हैं।
जैसे यहाँ पर ये आपको देख रहे हैं और दूसरे साइड एक ये 8 पिन का आईसी बेस है जिसमें 4 पिन ऊपर और 4 पिन नीचे है। तो इसमें जो है हम लोग का 8 पिन वाला आईसी जो हम लोग यूज करते हैं उसी आईसी को इसमें यूज करेंगे। अब देखिए आईसी जो होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये आईसी 810 है। अब आईसी 810 में यहाँ पर देखिए एक ठो कट मार्क रहता है, ये कट मार्क दिया हुआ है। या फिर आईसी में पिन कैसे हम लोग गिनते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस कट मार्क को ऊपर रख के तरफ रखते हैं। जैसे ये ऊपर हो गया, पिन को अपने तरफ रखते हैं, पिन को अपने तरफ रखते हैं और उसके बाद क्लॉकवाइज घड़ी के सुई की दिशा में पिन का गिनती करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब है कि इसमें जो हम लोग कंपोनेंट लगाते हैं तो ये जो कंपोनेंट लगाए हुए हैं ये सही पिन पर जाकर के कनेक्ट हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सर्किट लेते हैं और सर्किट के अनुसार पहले कंपोनेंट को हम लोग सेट करते हैं। और इसके लिए यहाँ पर देखिए जब इसको लाइट पड़ता है, देखिए जैसे यहाँ पर ये प्रिंट बना हुआ है, अब हम लोग जब इसमें लाइट देते हैं इसके नीचे से, यहाँ से इस साइड से लाइट देंगे तो ये सामने जो आप देख रहे हैं नीचे वाला जो पार्ट आपको दिखाई देगा और उसी के अनुसार हम लोग वो कंपोनेंट ऊपर लगाते हैं। लगाने के बाद उसको सोल्डरिंग कर देते हैं और सोल्डरिंग करने के बाद उसको हम लोग चेक करते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी, जैसे ये ब्लैंक आपका सर्किट है, इस सर्किट में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से किस पिन से कौन सा कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं और कैसे उसको लगाते हैं, कैसे उसको सोल्डरिंग करते हैं और कैसे फिर हम लोग उसको चेक करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर इस सर्किट्स के साथ। इस सर्किट्स को कंप्लीट हम लोग करेंगे।